नमस्कार दोस्तों, देखिए जीडीएस की नई भर्ती यहाँ पर आ चुकी है। जितने बच्चे यहाँ पर जीडीएस के लिए सोच रहे हैं कि ग्रामीण डाक सेवक में फॉर्म भरें, तो उन सभी के लिए 2026 की नई भर्ती फिर से उनको देखने को मिलेगी। कब? देखिए, ग्रामीण डाक सेवक साल में 2 बार वैकेंसी निकालता है। एक आपका जो है जनवरी वाला निकल गया, अब यहाँ पर जो है फिर से निकलने जाएगा, जो कि आपका अगस्त में निकलेगा। कब निकलेगा? अगस्त में निकलेगा। तो इस बार अगस्त में जो है जीडीएस में कितनी वैकेंसी निकलने वाली है? अगस्त में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग जो है 40,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी ग्रामीण डाक सेवक में। अब ये ग्रामीण डाक सेवक में बच्चे हर साल फॉर्म भरते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम नहीं होता। आपके क्लास 10th में जो मार्क्स होता है ना, क्लास 10th में जो परसेंटेज होता है, उसी पर सिलेक्शन होता है। और बच्चा समझ नहीं पाता है कि कितना परसेंटेज उसका क्लास 10th में है, तो उसको फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, क्योंकि उसको मात्र 100 रुपया लगता है, वो फॉर्म अप्लाई कर देता है। ठीक है, तो ग्रामीण डाक सेवक के लिए आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास है। डिटेल में बताएंगे 10th पास कैसे कैसे यहाँ पर मांगा जा रहा है। सबसे पहले ग्रामीण डाक सेवक में सैलरी का जो यहाँ पर दिक्कत है दूर कर देते हैं। आपको लगता है कि सैलरी बहुत कम मिलता है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, इसमें जो ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट रहता है उसके लिए सैलरी है 12,000, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के लिए 10,000। ये सरकारी नौकरी है एक तरह से। ठीक है, एक तरह से क्या सरकारी नौकरी 60 साल की होती है। लेकिन इसमें डीए भी मिलता है। डीए क्या होता है? डियरनेस अलाउंस, हिंदी में उसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, जो कि सैलरी का मिनिमम 50% तो आपको देगा ही। बेसिक पे का, बेसिक पे 12,000 है, उसका 50% कितना हुआ? 6,000। तो जितना भी आपका सैलरी है उसमें और यहाँ पर 6,000 जोड़ दिए तो आपको 18,000 मिलेगा स्टार्टिंग वेतन। ठीक है, और यहाँ पर जो 10,000 है तो आपको स्टार्टिंग वेतन यहाँ पर 15,000 मिलेगा, जो कि फिर आपका बढ़ते चला जाता है। और फिर आगे चल के आप उसी में डाक विभाग में ही एमटीएस में प्रमोशन ले सकते हैं, जिसमें आपका 1800 ग्रेड पे में हो जाता है। मतलब जो आपका 18,000 से लेकर 56,900 वाला स्लैब रहता है, उसमें आप चले जाते हो। 3 साल के बाद आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का मौका मिलता है, फिर उसमें आपको प्रमोशन का मौका मिलता है। एज लिमिट जो है इसमें 18 साल से लेकर 40 साल तक मांगा जाता है। ओबीसी को 3 साल का छूट है, और एससी एसटी को जो है यहाँ पर 5 साल का छूट यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या बोला है कि आप यहाँ पर 10th पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आप यहाँ पर जो है 10th पास होने चाहिए। लेकिन 10th में भी आपका क्या होना चाहिए? इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और मैथ्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंग्लिश और मैथ, ये दोनों, मैथमेटिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट आपके होने चाहिए क्लास 10th में। और साथ ही साथ थोड़ा सा नीचे चले तो ये कंप्यूटर नॉलेज भी मांग रहे हैं कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाने आने चाहिए, और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब कुछ ना कुछ अभी आप कमा रहे हो, 2,000 कमा रहे हो या 1,000 रुपया महीना में कमा रहे हो, कुछ ना कुछ आपका अलग से इनकम सोर्स है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो काम रहता है 4 घंटे का काम रहता है। ठीक है, रोज़, और ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे तो 5 घंटे, टीआरसीए के हिसाब से। किसके हिसाब से? टीआरसीए के हिसाब से जो है आपका काम रहता है। ठीक है, 8 घंटे वाला काम यहाँ पर नहीं रहता। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो और जीडीएस का फॉर्म भरने का सोच रहे हैं, जो कि आपका अगस्त तक निकलेगा, तो एक चीज़ का याद रखिएगा, एससी एसटी ओबीसी वाले बच्चे, कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो आपको बनवा के रख लेना है फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। ठीक है, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो ये बोलते हैं कि आपका 10th के मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम नहीं होता, आप फॉर्म भर देते हो, क्लास 10th के मार्क्स पर जो है आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पर सिस्टम जनरेटेड आता है। पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें नहीं हुआ तो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, ऐसे कर करके 5 से 6 मेरिट लिस्ट आपको जो है देखने को यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चले तो ये लोग डिटेल में बताएं कि क्या क्या आपके पास यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फॉर्म अप्लाई करते समय। मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है, मतलब जन्म प्रमाण पत्र, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब तो आपको जब आप मतलब आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तब आपको काम पड़ता है, अभी उसका काम नहीं है। ठीक है, उसके बारे में बाद में बताएंगे। अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं ताकि आपको बता पाए कि आप कहाँ पर अप्लाई कीजिएगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं, तो नीचे अगर हम लोग यहाँ पर चले तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है लोकल लैंग्वेज, कहाँ पर क्या बोला जाता है। आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सीधा बात बता देते हैं, अगर कोई बिहार का बच्चा है वो असम में अप्लाई कर सकता है, खाली उसको वहाँ का भाषा आना चाहिए। अब ध्यान से समझो, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर उनका खुद का लैंग्वेज बोला जाता है, जैसे असम में असामीज़ बोला जाता है। ठीक है, आपका बंगाली, बोडो, ये सब बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है। तो ऐसे सब जगह जहाँ पर उनका खुद का भाषा बोला जाता है, लोकल भाषा, तो वहाँ पर जो आपके क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th में अगर आपके 70% से ऊपर है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके क्लास 10th में 70% से ऊपर है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। 70% क्या, मैं आपको बोल रहा हूँ 65% से भी ऊपर है तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा जहाँ पर हिंदी बोला जाता है, जैसे आपका कहीं पर भी बिहार में हिंदी बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, ठीक है, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर भी हिंदी बोला जाता है, वहाँ पर अगर आपके क्लास 10th में 80% से ऊपर है, ठीक है, 80% से ऊपर है क्लास 10th में, तभी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। अगर उससे कम है तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, ना के बराबर रहते हैं, लक बाय चांस हो गया तो हो गया। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप भी जीडीएस का फॉर्म भरने का सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
देखिए ग्रामीण डाक सेवक में हर साल 2 साइकिल में वैकेंसी निकलती है। एक बार आपका जनवरी में निकलता है, एक बार आपका जुलाई अगस्त में निकलता है। तो जुलाई अभी आपका घुस चुका है, आधा जुलाई पार हो चुका है, ठीक है। तो अगस्त तक में आपका जो है ग्रामीण डाक सेवक का नया वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लमसम 40,000 के आसपास वैकेंसीज रहने वाली है। तो इस बार भी जीडीएस में आप फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आपके क्लास 10th में अच्छे परसेंटेज है, अच्छे परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अगर आप ऐसे राज्य से हैं जहाँ हिंदी बोला जाता है तो आपके क्लास 10th में 80% से ऊपर होना चाहिए। अगर आप ऐसे राज्य में हैं जहाँ पर तेलुगु, बंगाली, मतलब आपका खुद का भाषा बोला जाता है, असामीज, ये सब, तो अगर वहाँ पर आपके क्लास 10th में 65% से ऊपर है तब भी आप फॉर्म भरिएगा, वहाँ पर चांसेस रहते हैं सिलेक्शन होने के। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।